टॉकिंग अबाउट एग्जाम्स, आपने कुछ भी खुद भी HTET मतलब दिया था, मतलब व्हाट वाज दैट जर्नी? एक्चुअली एस्टेट जो है वो सिर्फ एक फर्स्ट स्टेप है गवर्नमेंट जॉब यस में सर। एंट्री करने के लिए। जो बेसिकली स्टेट हरियाणा स्टेट में जॉब के लिए एक एग्ज़ाम होता है, तो उसको क्रैक करना पड़ता है जिसका नाम है एस्टेट। HTET। फिर उसके बाद स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना होता है। बिना एस्टेट के तो आप अप्लाई भी नहीं कर अप्लाई सकते, नहीं कर बेसिकली सकते। वो चीज़ है। तो एस्टेट के बाद फिर स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होता है, फिर उसके बाद अगर आप स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में टॉप करते हो या फिर वैकेंसीज जितनी है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लेकर आते हो तो आपको जॉब मिलती है। फिर आपको जॉब मिलती है। बड़ी आपका प्रेपरेशन पहले से था? एक्चुअली जब मैं प्राइवेट स्कूल में था तो उस टाइम पे स्कूल में इतना हरासमेंट हो गया था, इतना मेंटली वाओ। डिस्टर्ब हो गया था कि मुझे लगा कि अब यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। तो वहाँ से निकलने के लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। और मेरा टारगेट यही था। मैं एक चैनल का नाम लेना चाहूँगा जिसका नाम है रिज़ल्ट गुरु। तो रिज़ल्ट गुरु चैनल को मैं फॉलो कर रहा था। तो मेरी जितनी भी प्रिपरेशन है मोस्टली ये मान लो कि 60 to 70% अगर मेरे आर्ट फील्ड की बात करी जाए तो मैंने रिज़ल्ट गुरु में निशा मैम है उनको वीडियोस देखकर मैंने सारी प्रिपरेशन करी है। ओ वाओ। तो स्कूल के गेट से निकलते स्कूल जब छुट्टी होती थी उस टाइम पे मुझे फ़ोन मिलता था। तो स्कूल के गेट से निकलते ही वो वीडियो स्टार्ट हो जाती थी। रात के 11 या 12 बजे तक वो वीडियो कंटिन्यूस चलती थी। अगर मैं खाना खा रहा हूँ तो वीडियो ऑन रहेगी। अगर मैं लेटा हुआ हूँ या फिर किसी से बात भी कर रहा हूँ, कोई फ्रेंड आया तो वीडियो ऑन रहती थी। तो मतलब उसकी 200 या 200-300 के आसपास वीडियोस हैं। तो वो पूरी वीडियोस मैंने सारी उनकी देखी हैं और उनको बस रट के एक बार समझ के एक बार फिर से वो बताओ कौन चीज़। सा था? आई वांट किड्स एंड आई वांट स्टूडेंट्स आल्सो टू गो टू द सेम प्लेटफॉर्म। द नेम इज़ रिजल्ट गुरु। एंड बहुत हैं ऐसे, मतलब रिजल्ट गुरु भी है, खान एकेडमी भी अध्ययन है, मंत्रा अध्ययन हैं, मंत्रा बहुत भी सारे है, हैं। बहुत। एंड बट एक्चुअली आर्ट एजुकेशन के बहुत कम है। मेरे गवर्नमेंट जॉब में लेट आने का रीज़न यही है क्योंकि पहले कोई मेरे पास रिसोर्स नहीं था, कोई बुक नहीं थी, इंटरनेट से पहले पता नहीं था करना क्या है। तो यूट्यूब से और जियो के आने के बाद ऐसा। ये काफ़ी चेंजेस हुआ है, तो इसकी वजह से प्रिपरेशन कर पाया बट मैं। आपने भी कहीं आर्ट ऐसे कोई सीखा नहीं था ना? आपने भी सब सेल्फ टॉट ही हो आप? ऐसा सीखा मतलब मैंने स्पेसिफिक डिग्री तो करी है खैर, हाँ, बैचलर मतलब ऑफ फाइन आर्ट्स बैचलर फ्रॉम फाइन आर्ट्स किया हाँ आपने। पेंटिंग बट डिपार्टमेंट इन से। इन द सेंस कि मतलब आपने ऐसे कभी उसको स्किल में डेवलप करने के लिए परस्यू नहीं किया था। यू हाँ यू बिल्कुल डिड इट बिल्कुल। फॉर योर पैशन एंड बिकॉज यू वांटेड टू डू इट। यस यस बिल्कुल। एंड बट सर अगेन वन क्विक क्वेश्चन, अभी आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे आर्टिस्ट ही बनना चाहिए एंड मुझे एजुकेशन में? सबसे पहले जब हम कॉलेज में एडमिशन लेते हैं बीएफए में हाँ। तो पहला दिमाग में ये आता है फ्रीलांस आर्टिस्ट बनेंगे, बहुत बड़े आर्टिस्ट हाँ। बनेंगे, वो हाँ। दिमाग में आता ही आता है। लेकिन हुसैन साहब बनेंगे। हाँ, लेकिन जब जैसे जैसे हम पास आउट होते हैं निकलते हैं कॉलेज से तब सच्चाई का एहसास होता है कि हुसैन बनने के लिए कितना टाइम लगता है और कितना चीज़ें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, और वो एफर्ट्स करने के लिए हमारी जेब में पैसे भी होने चाहिए। तो तब जाके जॉब की जरूरत पड़ती है, फिर वो सच्चाई पता लगती है, और फिर ये रीज़न है। ब्यूटीफुल सर। एंड एक्चुअली कैन यू टेल मी द टॉप 3 स्ट्रगल्स ऑफ एन आर्टिस्ट? ये भी बहुत लोग नहीं जानते हैं आज की डेट में ना, क्योंकि जब मेरे पास भी गैलरी में लोग आते हैं कहते हैं अच्छा 2 लाख की पेंटिंग है, 3 लाख की पेंटिंग है, जो भी 25 लाख की, हुसैन साहब की करोड़ों की पेंटिंग है। मैं कहता हूँ पेंटिंग करोड़ों की नहीं है तो ये कैनवस, ये बिल्कुल कपड़ा बिल्कुल है, हाँ। ये है एट द एंड ऑफ द कैनवस, इसकी कीमत 200 रुपये है। बट जो उसने बनाया है उसकी भी कीमत कुछ नहीं है, जो उसकी जर्नी है उसकी कीमत वो 2 करोड़ रुपये या 20 लाख रुपये या 25 लाख रुपये। तो कैन यू टेल मी 3 स्ट्रगल्स या 3 to 5 स्ट्रगल्स विच एन आर्टिस्ट फेसेस इन इंडिया, स्पेसिफिकली इन इंडिया? सबसे बड़ा स्ट्रगल मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर कोई बिल्कुल। आर्टिस्ट काम कर रहा है, कितना भी अच्छा काम कर ले, बट वो अपने काम को बता नहीं पा रहा है, अपनी आर्ट वर्क को समझा नहीं पा रहा, लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहा, तो उस की वैल्यू कुछ नहीं है। फिर बात वही आ जाती है कि मरने के बाद फेमस होने वाली है। फेमस होने। फिर वो चीज़ आ जाती है। तो सबसे सबसे बड़ा सैड बात स्ट्रगल यही ये है। है कम्युनिकेशन स्किल्स। और जितने भी आर्ट्स कॉलेज हैं, स्पेसिफिक पुराने वाले या फिर गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं, वहाँ पर ये चीज़ नहीं बताई जाती कि आप कैसे अपने आर्ट वर्क को सेल कर सकते हो। और एग्जैक्टली। बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करवाया जाता, वहाँ पे नहीं बताया जाता कौन से बायर इस आर्ट वर्क को खरीद सकते हैं, किस तरह का आर्ट वर्क तुमको करना चाहिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं बताई जाती। और दूसरी चीज़ अपनी जर्नी है, अपनी वो जर्नी खुद शेयर तो करनी पड़ेगी, चाहे वो इंस्टाग्राम के थ्रू। आज के टाइम पे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है,
तो वहाँ से आर्टिस्ट कर सकते बट हैं। ये एक्सेस ऑफ कोर्स मतलब आपके गवर्नमेंट स्कूल किड्स को नहीं है बिल्कुल, ये, बट ये एक्सेस से कुछ ऑफ कोर्स फर्क पड़ा है। बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा हाँ, फ़र्क पड़ा है। अगर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास भी रिसोर्स नहीं है, बट फ़ोन ज़रूर है उनके पास। अच्छा फ़ोन ज़रूर वो यूज़ करते हैं, अच्छा चाहे वो कहीं से भी उनको रिचार्ज करवाना पड़े, चाहे वो महीने में 5 दिन इंटरनेट चलाएं, बट वो 5 दिन इंटरनेट चलाते हैं। अच्छा। तो ये वाला रिसोर्स उनके पास है। तो चैट जीपीटी और ये सब सोशल मीडिया, उनको सोशल मीडिया का कुछ ऐसे मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक का कुछ ऐसे पता होता है? सोशल मीडिया का उनको सिर्फ इंस्टाग्राम फेसबुक पता है, उससे ज़्यादा चैट जीपीटी वगैरह तक अभी वो नहीं पहुंचे हैं। बट मेरी कुछ रील्स मैंने ऐसी बनाई है जिसमें चैट जीपीटी का यूज़ किया है, तो मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया इन चीज़ों से। वाह तो अब वाह, धीरे धीरे वो उनको वो चीज़ पता चल। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, क्योंकि कहते हैं ना जब कोई नहीं है तो भगवान है। तो जब आपके पास रिसोर्स नहीं है, then these are the mediums that you need to use. Yes. So are there kids in your class as well who have been using this resource? Yes, some students are using these things. They are using these things. Yes. Again, going back to your HTED journey, आप मुझे टॉप 5 mistakes बता सकते हो which kids or teachers like yourselves make while prepping for HTED? सबसे बड़ी मिस्टेक एस्पिरेंट्स ये करते हैं कि वो सिलेबस अच्छे से थ्रू आउट नहीं होते हैं। सिलेबस को रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना सिलेबस को रीड किए वो अपनी मर्जी से कि हाँ ऐसा, अगर इंडियन आर्ट है तो पूरा इंडियन आर्ट पढ़ लेंगे, सारे आर्टिस्ट पढ़ लेंगे, बट वो एग्जामिनर ने स्पेसिफिक वहाँ पर एक सिलेबस डिज़ाइन किया होता Design क्या है, होता है? तो उसको रीड करना जरूरी है। अगर केवीएस के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो 25% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिर्फ अगर सिलेबस भी आप रीड कर लोगे ना तो वहाँ से वो पुटअप होते हैं। तो सबसे बड़ा तो मिस्टेक सिलेबस का है। फिर उसके बाद कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो पूरा सिलेबस रीड करके नहीं जाते हैं। वो सोचते हैं कि 70% मैं पढ़ लूँ अच्छे से और उससे एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, बट मुझे लगता है कि 70% की बजाय 95 तो मिनिमम पढ़ना पड़ेगा। तो वो सिलेबस। सेकंड हो गई। और तीसरी बात एनसीईआरटी बुक्स, जो एनसीईआरटी बुक्स है जो गवर्नमेंट ने डिस्क्राइब करी होती हैं उनको रीड करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बुक्स के बिना कुछ नहीं है। तो ये 3 चीज़ें, 3 मिस्टेक्स मुझे तो लगता है सर एनसीईआरटी बुक्स को भी चेंज होने की जरूरत है। सो टॉप 3 बुक्स फॉर HTET। एस्टेट के लिए सबसे पहले राकेश गोस्वामी राइटर की स्मार्ट कला नाम से बुक है, वो मैं रिकमेंड करूँगा। एंड सेकंड एनसीईआरटी बुक वो ज़रूरी है। और एक बुक है घटना चक्र के नाम से, जिसमें पिछले 25 ईयर्स के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए हैं जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं। ओके, तो ये 3 बुक अगर आप कर ले तो मुझे 100% मैं गारंटी देता हूँ आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे।